नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। लास्ट पॉडकास्ट में हमने देखा कि सांदर्भिक आवेदन की कितनी मूल्यता है, जिसकी कोई बात ही नहीं करता। लोग ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करते। मैंने उसके एक आगे ही बात आपको बता दी कि ऑब्जर्वेशन के आगे भी कहाँ एंड करना है। और लोग तो अंडरस्टैंडिंग पे एंड करते हैं कि किसी गुरु को समझा कि वो क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है, दिमाग लगाया, जैसे क्लास में कोई टीचर समझाता है उसको समझते हैं, वैसे ही इंटरनेट पे कोई गुरु समझा रहा है या बुक में कोई गुरु समझा रहा है, उतना दिमाग लगाया, उतना समझा और कहा कि हमको समझ में आ गया, जो कि सिर्फ एक थ्योरी है। एंड करना है आपको कंटेक्स्ट पे, यानी सांदर्भिक आवेदन पे। थ्योरी के बाद उस थ्योरी को ऑब्जर्व करना ज़रूरी कि एज इट इज़ थ्योरी क्या कही गई, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में दो विचारों के बीच में शून्यता है, क्या सच में दो विचारों के बीच में गैप होता है, या विचार स्टेगनेंट है। इसको आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। अगर आप खुद इसको ऑब्जर्व करते हैं तब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, तब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर नहीं होगी, बट बिलीफ आपको आ जाएगा उस चीज़ के ऊपर, रैदर देन कि बोलना कि क्योंकि ये फलाने गुरु बोल रहे हैं तो हम मान गए, हम समझ गए, हमें ना बताओ। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को अलग अलग कंटेक्स्ट में अप्लाई करना, इसको बोलते हैं सांदर्भिक आवेदन। मतलब क्या, दो विचारों के बीच में शून्य है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट कहीं और भी अप्लाइड है। इसको बोलते हैं सांदर्भिक आवेदन। अब आज का जो पॉडकास्ट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कल का पॉडकास्ट इंपॉर्टेंट था। वो इंपॉर्टेंट ये था, सॉरी, द टॉपिक इज दैट, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो करा था 3 गुण और प्रकृति और प्रकृति के 3 गुण। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया था अभी कुछ दिन पहले। जब मैं वीडियो कर रहा था तो मुझे एक वीडियो के दौरान ही एक लेयर खुल गई। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता होगा कहाँ पे लेयर खुली है, किस ड्यूरेशन में, शायद वो भी पता हो जाएगा। उस लेयर की मैंने उस वीडियो में बात ही नहीं करी। जब लेयर खुली तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर लिया, लेकिन बात नहीं करी मैंने प्रॉपरली। आज उस लेयर की बात होती। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन an example of contextual application from the learnings of contextual applications. तो कृष्ण ने 3 गुणों की बात करी है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 गुण हमने सिर्फ खाने में देखे हैं, दैट वी हैव सीन इट इन द फूड ओनली, दैट अगर प्याज लहसुन हटा देंगे तो सात्विक हो जाएगा, प्याज लहसुन डाल देंगे तो राजसिक हो जाएगा, और अगर हम चिकन विकन खाते हैं, अंडा वंडा खाते हैं, तामसिक हो जाएगा, नॉन वेज वगैरह। तो हमने बस यही देखा है इसको। बट क्या हो कि अगर मैं आपके कहूँ कि एक एक चीज़ जो भी आप इस्तेमाल करते हो अपने ब्रेन में, अपने शरीर में, वो सब कुछ इन 3 गुणों से प्रभावित है। इन 3 गुणों में ही है, इसके बाहर कहीं नहीं है। तो इसके बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था तो मेरे वीडियो लेयर खुली और एकदम से मैंने कहा यार ये क्या हो गया, बनाते बनाते लेयर खुल गई वीडियो। उस वक्त तो मैंने वीडियो डाल दी, लेकिन बाद में उसके बारे में काफ़ी सोचा और अब मैं उसके ऊपर पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन।
इस ऑब्जर्वेशन को हम 3 जगह यूज कर सकते हैं। अगर हम इसी ऑब्जर्वेशन को किसी बिजनेस में लगा रहे हैं तो हम क्रिएटिव काम में लगा रहे हैं तो वो रजस आएगा, सेकंड लेवल, सेकंड स्तर। दूसरा स्तर राजसिक। अगर हम इसी ऑब्जर्वेशन को किसी बिजनेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब चैनल के एल्गोरिथम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, म्यूजिक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या चल रही है, बीट क्या चल रही है, गिटार क्या चल रहा है पीछे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। सुनना मतलब बिना थॉट के सुनना, ऑब्जर्व करना मतलब विद थॉट ऑब्जर्व करना। जब आप एफर्टफुल होते हो, डेलिबरेट होते हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और अगर आप ऐसे ही बैठे बैठे कुछ और सोचते चले जा रहे हो, शरीर कुछ और कर रहा है, तो आपका होश पूरी तरीके से उस चीज़ पे नहीं है। आपका होश बटा हुआ है, आपका ध्यान बटा हुआ है। बटे हुए ध्यान को हम ऑब्जर्वेशन नहीं कहते। डेलिबरेट, पकड़े हुए ध्यान को, कॉन्सेंट्रेटेड ध्यान को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। कोई भी वर्ड उठा लो, ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसी मूवी को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, वहां पे देखना है। लेकिन अगर हम उसी मूवी में कुछ तामसिक करने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेक्सुअल पोजीशन, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी पत्नी के साथ वही सेक्सुअल पोजीशन करनी है, तो वो तामसिक ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। राजसिक ऑब्जर्वेशन होगी कि अगर हम किसी मूवी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अरे इनका कैमरा एंगल तो बड़ा यूनिक है, बड़े अच्छे एंगल से लिया हुआ है, क्या बात है, तो हम अभी राजसिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगर वही चीज़ हम अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं या प्रकृति से जुड़े हुए कोई भी तत्व को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई एनिमल है वो क्या कर रहा है, चींटी क्या कर रही है, मच्छर क्या कर रहा है, शेर क्या कर रहा है, ब्रेन मेरा क्या कर रहा है, अभी मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, शरीर में क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर हम वो ऑब्जर्व करते हैं तो वही सेम वर्ड 3 जगह प्ले करेगा। इसके बाहर आप कहीं प्ले नहीं कर सकते। या तो आप सात्विक ऑब्जर्व करते हो, या राजसिक ऑब्जर्व करते हो, या तामसिक ऑब्जर्व करते हो। ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम, इसको मैंने थ्रू वीडियो में मेरी लेयर खुली है। अभी मैं आगे और बताऊंगा कि ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में काम नहीं करता। अगर ऑब्जर्वेशन की जगह हम क्वेश्चनिंग ले आए, लेट्स से इफ वी आर क्वेश्चनिंग दैट व्हाट इज दिस यूनिवर्स, द इंटेंशन इज टू know the universe because you love the universe. You're observing the universe because you are relating and loving the universe or questioning the universe. Then ये क्वेश्चनिंग सात्विक हो जाएगी। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चनिंग कोई साइंटिस्ट करता है, क्रिएटिविटी हो जाएगी वो। वहाँ पे इंटेंशन जो है वो अर्थ निकालना है। What is the meaning of this universe? Because I had a science experiment. Like for example, Einstein, he was living at the level of Rajasic, which is creativity. जो जितनी अच्छी क्रिएटिविटी कर लेगा उसको उतना ही भौतिक जगत से नवाजा जाएगा। यानी जैसे कि अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो
आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लोगे। शुरू में दिक्कत आएगी, जब ऑटोमेट हो जाएगा 3-4 साल बाद, तो आपके पास बैठे बैठे पैसा आ रहा होगा। उस वक्त आपको लगेगा कि मैं कुछ मेहनत क्यों नहीं करता। लेकिन आपकी बीवी रोज ऑफिस जाती है, आपकी माँ, आपके बाप रोज ऑफिस जाते हैं। जिस दिन ऑफिस जाना बंद कर दें, जिस दिन क्लिनिक जाना बंद कर दें, जिस दिन कारपेंटरी, पेंटिंग, कॉरपोरेट जॉब, कॉल सेंटर, जो भी आपका, अगर वो जाना बंद कर देंगे तो अगले 2 महीने में सैलरी मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन आप दोस्तों ध्यान से सुनना, आप लोग का प्रश्न यही होता है। लेकिन अगर आप सेकंड लेवल पे जी रहे हो, यानी मेंटल क्रिएटिविटी आपकी बहुत भयंकर हो रखी है, तो आप एक पॉइंट पे पैसे के लिए काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप इतने क्रिएटिव हैं, आपने अपने मेंटल रेल्म खोल दिया, मेंटल पावर खोल रखी है। तो ये जो लोग ऑफिस करते हैं, 26-27 साल की उम्र से ऑफिस करना चालू करते हैं, उसमें प्रमोशन के सपने देखते हैं और ऑफिस के ट्रैप में फंस जाते हैं, उनका क्रिएटिविटी लेवल जो है खुला नहीं होता है। क्रिएटिविटी लेवल अगर खुला रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। चाहे वो पैसा दे या ना दे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैसा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट द क्रिएटिविटी इज नॉट मीन कि पैसा होना चाहिए, बिकॉज देर इज अ आर्टिस्ट, ही इज अ ग्रेट गिटार प्लेयर, ग्रेट म्यूजिशियन और अ ग्रेट पोएट, ग्रेट पेंटर, doesn't mean that he is not creative. He is creative. But since he has not asked the right questions, he might be struggling for the money. But there are people, if they use the creativity through the left side of the brain, there are 2 segments of creativity. थोड़ा इसको कभी हम डीपली जाएंगे, पर आज थोड़ा टच करके बाहर आ जाता हूँ। There are 2 segments of Rajasic. There is a segment called logical growth of the brain, यानी तार्किक वृद्धि जो आपके ब्रेन की है, वो उसमें शक्ति मिलती है आपको। और एक है आपका भावात्मक मन, जिसमें आपको शक्ति मिलती है। तो अगर आप भावात्मक मन ग्रो कर जाओगे, यानी राइट साइड ऑफ द ब्रेन अगर आप ग्रो कर जाओगे, सिस्टम 2 बोलते हैं जिसको हम, अगर आप वो ग्रो कर जाओगे तो आप एक आर्टिस्ट, पोएट, पेंटर बन जाओगे, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ग्रो कर जाते हो, तो वहां पे लॉजिकल ग्रोथ हो गई आपकी। तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, एक व्यापारी बन जाओगे। दोनों में क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है। एक इनोवेशन कर रहा है प्रोडक्ट की, मार्केटिंग की, और एक इनोवेशन कर रहा है म्यूजिक की, पेंटिंग की, आर्ट की, एक्टिंग की, डांसिंग की, फिल्म डायरेक्शन की। दोनों में ही क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भावात्मक आदमी पैसा कमाए, क्योंकि पैसा लॉजिक से आता है, और लॉजिकल ब्रेन अगर 0 है तो आपको लेबरी करनी पड़ेगी। इसीलिए 96% लोग जॉब करते हैं। सो इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन हाउ टू गो ऑन द मार्स, that is Rajasic. The questioning is on Rajasic star. If you're asking the question, who am I? What is the nature of my mind? What is the nature of the body? What is the link? What is contextual application? What is observation? What is questioning? Why do we exist? Not as a scientist, but as a life. To want to know the nature, to want to feel the nature. When you're asking these kinds of questions, creativity is involved here also. Please understand, it's very important. It's very, very important that the creativity is not just involved
ऑन द सेकेंड स्तर क्रिएटिविटी इज इन्वॉल्व्ड ऑन ऑल थ्री स्तर, बट राइट नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चनिंग। तो अभी हम क्वेश्चनिंग पे रहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का हमने देखा, अब क्वेश्चनिंग पे हमने दो स्तर देख लिया। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये शेर यहाँ क्या कर रहा है, ये शेर कैसे काम करता है, ये चींटी कैसे काम करती है, ये जानने के लिए, क्योंकि आप प्यार से कर रहे हो उसको, इंटेंसिटी जो आपकी है, जो इंटेंशन है वो है प्यार, बिकॉज आपको कनेक्शन फील हो रहा है, तो आपको जानना है। लेकिन अगर आप उसको डाइसेक्ट कर रहे हो अपने माइंड से कि चींटी को फाड़ के देखूंगा, स्पेस को फाड़ के देखूंगा, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, इस क्वेश्चन के दो साइड हैं। जैसे ही आप इसको एज अ साइंटिस्ट पूछते हो तो आप लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से पूछ रहे हो, यानी लॉजिकल साइड ऑफ द, यानी क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन से पूछ रहे हो, यानी आप सेकंड स्तर पे हो एज अ साइंटिस्ट। लेकिन एज अ पर्सन अगर आप इसको पूछते हो थ्रू द लेंस ऑफ नेचर, बिकॉज यू लव द नेचर, तो इमीडिएटली आप ऊपर वाले स्तर पे आ जाओगे, राइट। देन क्वेश्चनिंग तीसरे लेवल पे कैसे काम करती है, यानी तामसिक लेवल पे कैसे काम करती है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि कल मैंने मिशनरी पोजीशन ट्राई किया था, क्या हो कि अगर मैं एक तकिया अपने वाइफ के नीचे रख देता हूँ राइट, और उसके बाद सेक्स करता हूँ राइट, क्या हो कि अगर मैं गांजे के साथ दारू मिला के पीता हूँ, क्या हो कि अगर मैं ये खाना मैं बना रही हूँ और इसमें मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च भी, क्या हो। सो यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस लाइक at the level of food, sex, right, which any kind of a pleasure which is immediate, जहाँ पे आपको फ्री फोकट का पैसा, मतलब फ्री फोकट का प्लेजर मिल रहा है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देन क्वेश्चनिंग इज ऑन द तामसिक स्तर। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बोला है कि क्वेश्चनिंग जो है वो सेकंड स्तर पे आती है, बट ऐसा नहीं है, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ क्वेश्चनिंग तीनों स्तर पे आती है। 3 स्तर है क्वेश्चनिंग के। इफ़ यू आर आस्किंग कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन, बट इट इज़ नॉट ऑन सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल, इट इज़ ऑन द थर्ड लेवल, because you are asking the question as an immediate pleasure, because you know that the answer, जैसे ही वो आंसर मिलेगा you get some satisfaction and you will be pleasureful or pleasured. So that's why asking the question कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, right? But if the same question is asked how to get viral on the Instagram, then the questioning comes on the second stage. राजसिक, राज करना। राज मतलब क्या, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाना, दिस इज राज। बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना, राज करना, राजसिक, राज, रूलिंग, राजा बनना किसी भी किसी चीज में, उसको बोलते हैं राजसिक। द मोमेंट यू आस्क हाउ टू गेट वायरल, यू वांट टू बिकम द राजा ऑफ इंस्टाग्राम और whatever niche you have. You are asking, ultimately you are asking this question only, how to get the raja of this stage, right? So there are 3 levels, right? Then comes the very word creativity. So for example, you have created some sexual position or some new dish. If the dish is made up to eat it, please understand it's so important and amazing. If the dish is made just to eat the dish, just to get the pleasure out of the dish, अगर कोई खाना आप सामग्री इन्वेंट कर रहे हो, नई सामग्री बना रहे हो खाने की, खाना खाने के लिए, तो तीसरे पे आ जाएगा। लेकिन अगर नई सामग्री आप बना रहे हो, एक शेफ हो, एक कुक हो, तो दूसरे पे आ जाएगा, तब वो तीसरे पे नहीं रहेगा, क्योंकि अब वहाँ पे आपने बनाया है, आपका इंटेंशन था कि आपको एज अ शेफ़ ग्रो करना है, मास्टर शेफ़ बनना है, आपको शेफ़ों का राजा बनना है, यानी राजा इंटेंशन हो गया आपका अल्टीमेटली। लेकिन अगर आप वही शेफ़ बन रहे हो अपना प्लेजर बनाने के लिए,
या किसी और को खिलाने के लिए, दूसरे को देने के लिए प्लेजर, दोनों चीज़ें हैं, तो काम तामसिक हो जाएगा फटाक से, राइट। तो क्रिएटिविटी भी 3 स्तर पे यूज होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक पे यूज हो रही है खाना खाने के लिए तुरंत, राजसिक पे यूज हो रही है सेम चीज खाने को एज अ शेफ बनने के लिए, राइट। खाना आप इन्वेंट कर रहे हो, नई डिश इन्वेंट कर रहे हो। इसमें सात्विक क्या है? कुछ सात्विक नहीं है, सात्विक आएगा ही नहीं इसमें। उसका रीजन है, यह आ सकता है, आ भी सकता है, क्योंकि पेट से खाना है, और अगर आप खाने को, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी क्या होगी? इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं मेरे हिसाब से, इसमें सात्विक स्तर नहीं आएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी क्या करोगे उसमें? मतलब जो भी क्रिएट करोगे वो राजसिक स्तर पे आएगा। आप कुछ भी क्रिएट करोगे 2 चीज़ों की वजह से क्रिएट करते हो, या तो आपको उसमें रूल करना है, आपको बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, उसमें बड़ा कुक बनना है, और या तो आप उसको क्रिएट कर रहे हो उस चीज़ को प्लेजर करने के लिए, अपने जीव को प्लेजरफुल करने के लिए। तो इंटेंशन क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है किसी चीज़ को करने का, जो उद्देश्य है वो क्या है? सेम चीज़ इनफैक्ट ये सेक्सुअल पोजीशन में भी है अप्लाइड। लेट्स से कि आप एक सेक्सोलॉजिस्ट हो या कुछ अगर हो, अगर वही सेम पोजीशन आप इन्वेंट करके, सेक्सुअल पोजीशन इन्वेंट करके आप राज करना चाहते हो एज अ सेक्सोलॉजिस्ट, या होते हैं ना ऐसे सेक्स गाइड, राज करना चाहते हो, यानी पैसा कमाना चाहते हो, यानी शोहरत कमाना चाहते हो उसी से, अभी वहाँ प्लेजर नहीं आया है, तब वो राजसिक पे आ जाएगा, सेम चीज़, राइट। तो ये चीज़ तीनों स्तर पे काम करती है। क्रिएटिविटी अगर आप यूज़ कर रहे हो कुछ इन्वेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे भी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये क्रिएटिविटी सात्विक स्तर पे है, राजसिक स्तर पे नहीं है। अगर मेरा इंटेंशन, सुनना ध्यान से, अगर मेरा इंटेंशन है अपनी आंतरिक वृद्धि करने का, आंतरिक ग्रोथ करने का, तो इमीडिएटली जो ये बहुत बारीक लाइन होती है, इसी वजह से लोग सर्वाइव नहीं कर पाते इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में उनको तुरंत कुछ चाहिए, गिव एंड टेक चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ इन्वेंट करेंगे तो उनको चाहिए कि अगर मैं ये बोलूँगा तो कल ये बुक में छपेगा या वीडियो में आएगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे और मैं सबसे ऊपर हो जाऊँगा। एक ये भी इंटेंशन होता है करने का, और जो कि नेचुरली हेल्दी है, राइट। गुरुओं में यही तो हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें कि हम ये बात कर रहे हैं तो वो हम कुछ अलग ही बात करेंगे। वो कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से बेनिफिट होता है, तो वो कह रहे हैं हम होता ही नहीं है। उसका सिर्फ ये इंटेंशन नहीं है, उसका ये भी इंटेंशन है कि उनके पास, गुरु के पास आदमी ना जाए, हमारे पास रहे। एक ये इंटेंशन है। एक इंटेंशन है कि आप सेशंस को कर रहे हो, क्वेश्चंस को कर रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो इस स्तर पे कि आंतरिक वृद्धि हो। 2 पर्पस होते हैं, इसीलिए मैं, आप देखो मेरे सब कितने व्यूज आते हैं, अगर मैं पॉडकास्ट करता हूं तो 100, 200, 300 व्यूज आते हैं मैक्सिमम। लेकिन मुझे मजा क्यों आता, मैं क्यों रोज कर रहा हूं? क्योंकि आपके लिए कर ही नहीं रहा हूं मैं, ये काम अपने लिए कर रहा हूं, राइट। तो राजसिक स्तर, क्रिएटिविटी अगर इस स्तर पे यूज होती है, क्रिएटिविटी का उद्देश्य क्या है यूज करने का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द क्रिएटिविटी इनसाइड द माइंड? जो ह्यूमन का एक अभिशाप तो नहीं कह सकते, ये वरदान है, ह्यूमंस का वरदान है क्रिएटिविटी, राइट। सो वेयर इज द नेचुरली द पर्पस ऑफ क्रिएटिविटी? सो द पर्पस ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी प्लेजर. The moment the purpose is at the pleasure, it is tamasic. If the purpose of creativity is at the level of rajas, then मुझे राज करना है। उससे क्या होगा? मुझे ग्लोब पे राज करना है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में नंबर 1 बनना हो, नंबर 1 की दौड़, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नंबर 1 की दौड़, या पैसे कमाने की दौड़, या कुछ पाना है, गिव एंड टेक होना, उससे ट्रांजैक्शंस चाहिए बड़े बड़े, तो देन यू आर यूजिंग द क्रिएटिविटी एट द लेवल ऑफ rajas. But if the creativity is coming on the first level, then it has the only purpose. The only purpose is that your internal growth is there. The only gift you have on the first level. फिर से बताता हूँ,
सेग्रीगेट कर लेना, लिख लेना इसको कहीं पे। अगर मैं क्रिएटिविटी, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, ये सब वर्ड्स यूज कर रहा हूं प्लेजर के लिए, इमीडिएट प्लेजर के लिए, तो वो तामसिक हो जाएगा। अगर मैं उसको राज करने के लिए, रूल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान कमाने के लिए कर रहा हूं, तो वह रजस हो जाएगा। और अगर वही सेम क्रिएटिविटी मैं आंतरिक ग्रोथ के लिए कर रहा हूं, मुझे क्यूरियोसिटी है कि नेचर को मुझे डिकोड करना है, नेचर को, ना कि किसी ह्यूमन एलिमेंट्स को, राइट, तो वो इमीडिएटली सात्विक हो जाएगा, राइट। यही सेम चीज अप्लाई होती है हर जगह। अगर आप हम देखें, हम शरीर अपना 3 स्तर पे यूज करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सेकंड लेवल शरीर। अगर हम पड़े हुए हैं, आलसी हैं, एक के बाद एक कंटेंट देखते जा रहे हैं, प्लेजर ले रहे हैं, इंद्रियों को स्टिमुलेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारा तामसिक हो गया एक्शन। मतलब एक्शन, अगर द वर्ड एक्शन ऑल्सो हैज 3 particular agendas or 3 particular good, the qualities. If you are doing the action in the direction of pleasure, then you are doing the tamasic action. If you are doing the action in the direction of creativity, to rule out, to become something great in this universe, to rule out in society, human society, then this is second level. But if the same actions or the body is used to find out nature or involve with nature, for example meditation, the action of meditation is sattvic. The action of yoga is sattvic. The action of gym is rajasic. Because you want something from there. You want health, right? Yoga can also be rajasic. Yoga can also be rajasic. But the purpose, what is the purpose of doing yoga? If the purpose of doing yoga is health, then it immediately becomes rajasic. It's not sattvic. But if the purpose is something else, let's say ऊर्जा, एनर्जी, मतलब अगर पेरिफेरी पे रहता है, सिर्फ यानी आउटर बाउंड्री पे रहता है, विच इज फिजिकल बॉडी, सो वहां पे हम कह सकते हैं कि वो राजसिक है, राइट। तो योगा भी तीन स्तर पे तो नहीं काम करेगा, बस 2 स्तर पे काम करेगा। 3 पे, तीसरे पे तो प्लेजर नहीं मिलता है, मतलब मिलता प्लेजर है, बट वो आनंद जो है वो भी कैटेगराइज्ड है, वो भी 3 में कैटेगराइज्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक आनंद हमें मिलता है, एक प्लेजर जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है इंद्रियों से, एक प्लेजर हमें मिलता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन से, यानी क्रिएटिव करके, कुछ सक्सेसफुल करके, कुछ खोज करके, कुछ ऑब्जर्व करके, एक प्लेजर हमें वो मिलता है, राइट, इस दुनिया के बारे में। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक नया कुछ गाड़ी बना ली, नई कुछ फरारी बना ली, या नया कुछ लैपटॉप बना लिया, या नया कुछ बना लिया, राइट, दैट, तो उससे प्लेजर मिलता है, वो दूसरे स्तर पे होता है, मतलब क्रिएट करके एक प्लेजर मिलता है। वो जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर है वो दूसरे स्तर पे है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है। अगर वही सेम चीज आप मेडिटेशन करेंगे तो जो प्लेजर होगा वो सात्विक होगा। आप समझना ध्यान से, प्लेजर भी तीन चीजों में विभाजित है, 3 गुणों में विभाजित है। एक्शन भी 3 गुणों में विभाजित है, क्रिएटिविटी भी 3 गुणों में विभाजित है, ऑब्जर्वेशन भी 3 गुणों में विभाजित है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उससे जो प्लेजर मिलता है वो सात्विक कहलाया जाएगा। योगा से जो प्लेजर मिलता है वो सात्विक कहलाया जाएगा। लेकिन जिम से जो प्लेजर मिलता है वो राजसिक कहलाया जाएगा, क्योंकि जिम का जो प्लेजर है वो आपको मोटिवेट करता है
बाहरी काम करने के लिए, एंडोर्फिन। इसलिए डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जो है वो हम तामसिक हार्मोन है, एंडोर्फिन जो है, सेरोटोनिन जो है वो राजसिक हार्मोन है। और एक और हार्मोन जो रिलीज होता है ड्यूरिंग द योगा विच इज एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर, एंडोकैनाबिनॉइड्स और मेलाटोनिन या लेट्स से सेरोटोनिन आल्सो, विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन विद द नेचर। जिम के बाद यू डोंट फील द कनेक्शन विद द नेचर, योगा के बाद यू फील द कनेक्शन विद द नेचर और मेडिटेशन। सो प्लेजर इज ऑल्सो विभाजित इन 3 levels. So let's say I have a whiteboard in front of me right now. If I'm using the whiteboard for pleasure, for teaching sex to gain the pleasure, then the whiteboard is also used for the third quality. Same goes with the creative and same goes with the first one. आप में से अभी किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे कि मतलब अगर आप पहले, मैं इसमें एक और एग्जांपल डाल देता हूँ। लेट्स से गाय है तो गाय सात्विक है, देन ऑमनीवोरस है। जैसे कि ऑमनीवोरस क्या होते हैं पता होगा, जैसे बियर वो ऑमनीवोरस है, कुत्ता ऑमनीवोरस है, राइट। हम भी शायद ऑमनीवोरस है, राइट। तीसरा जो है वो कार्निवोरस है। 3 विभाजित आपको मिलेंगे हमेशा। तो नेचर में 3 गुण होते हैं, लेकिन हमने ना सिर्फ इसको खाने तक सीमित रखा क्योंकि कृष्ण ने खाना बोला, बाहर आ गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए थे। मैंने उसका क्या किया, सांदर्भिक आवेदन कर दिया। मतलब क्या, उसको हर जगह अप्लाई करके देख लिया। तो अब सवाल ये आता है कि सर आप ये सब करते क्यों हैं। अभी कल एक सब्सक्राइबर है प्रथमेश करके, उनका भी मैंने कमेंट पढ़ा आज ही। अगर आप पिछली वीडियो में जाएंगे तो उसमें नीचे कमेंट आया हुआ है कि ये सब करना ही क्यों है, इसका क्या फ़ायदा है, ये सब करके क्या कर लोगे। तो ये जो क्वेश्चन है, द वेरी नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज टू गेन समथिंग इन द वर्ल्ड, राइट। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन, on 3 levels where does it lie? आपने क्वेश्चन पूछा क्या कर लोगे इसको करके, क्या फायदा ये सब करके। तो मेरा सवाल आपसे ये आता है कि वेयर डज इट लाई, इट लाइज ऑन द सेकेंड लेवल, बिकॉज द पर्सन, जो पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पर्पस क्या है कि भाई ये राजसिक स्तर पे क्या काम करेगा, राइट। तो पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये किस क्वालिटी पे आता है, तीनों में से सेकंड क्वालिटी पे, राजसिक, क्रिएटिव। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं। ब्रेन को आप 3 जगह से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो है कि आप ब्रेन डल कर मारो, प्लेजर्स में इंडल्ज हो गया, नेटफ्लिक्स देखते रहो, दिमाग लगाते रहो, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, ये सब दिमाग लग रहा है अगर तुम्हारा तो एक कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं ब्रेन को। कुछ लोग यूज करते हैं मंगल ग्रह पे जाना है, कुछ लोग यूज करते हैं AR रहमान कैसे बने, कुछ लोग यूज करते हैं कि हाउ टू मेक अ न्यू कंपोजिशन, हाउ टू इनोवेट नाउ after 20 years, how to make something new. So that is the second star. The problem is that with these 2 stars, the third quality or the first quality, the first quality of the brain is not opening up, which is internal growth. Because any kind of creativity used for the exterior world is going to give success in the exterior world, failure in the exterior world. But what about interior world? What's happening there? So ऊर्जा अगर आप देखें तो हम एज अ मनुष्य ऊर्जा को 3 स्तर पर यूज करते हैं।
या तो हम उस ऊर्जा को सुबह से लेकर शाम तक प्लेजर्स में लगा देते हैं, या तो हम उस ऊर्जा को क्रिएटिविटी में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने बताया कि इनोवेट कैसे करें किसी भी चीज़ में, जो भी आपकी फील्ड है, अगर आप साइंटिस्ट हो तो इनोवेट कैसे करें, उसमें स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स में आगे कैसे बढ़े। इलॉन मस्क, ये सब सेकंड लेवल पे जीते हैं। तो एक है कि अपनी ऊर्जा को पहले स्तर पे लगाना, प्रथम स्तर पे लगाना। अब इन तीनों में सबसे पास क्या है मेरे, ये बता दो। सबसे पास क्या है? प्रथम स्तर। प्रथम स्तर क्या है? सात्विक स्तर। अब इससे होगा क्या? ये क्वेश्चन ही सेकंड स्तर का है। ये क्वेश्चन ही सेकंड स्तर का है। अगर मैं इसको अभी यूज करके बुक लिखना चालू कर दूं तो सेकंड स्तर पे सक्सेस मिल जाएगी। मतलब पैसा आने लगेगा, शोहरत, जो भी आएगा वो सेकंड स्तर पे आएगा। इसी नॉलेज को अगर मैं अब जैसे मैंने रिएक्शन किया तो उसमें कितने व्यूज आए? 5000 व्यूज आए। तो क्या मैं और ऐसे वीडियो नहीं बना सकता? बना सकता हूं, लेकिन मैं पॉडकास्ट भी क्यों करता हूं? क्योंकि पॉडकास्ट मेरा आंतरिक वृद्धि है, प्रथम स्तर पे। अब द्वितीय स्तर क्या है कि जैसे ही मैं इस कंटेंट को पैक करूंगा एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो में, तो क्या होगा कि उसके भी दो इंटेंशन है कि मेरे व्यूज आने चाहिए। आप इमीडिएटली द्वितीय पे चले गए। आप प्रथम से कब द्वितीय पे चले जाओगे? और द्वितीय खराब नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं खराब है, मैं कह रहा हूं कि जब 3 स्तर पे ब्रेन यूज हो सकता है, और ब्रेन सबसे अच्छा जो काम करता है प्रथम स्तर पे काम करता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ब्रेन को यूज करते रहोगे, ह्यूमन सोसाइटी जो कि एक झूठी कंडीशनिंग सोसाइटी है, उसमें कुछ पाने के लिए वह विच इज पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, धन, दौलत, नाम, काम, पैसा, अगर इसमें पड़ जाओगे, पावर, तो ये सब ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट है। तो अपने ब्रेन को तुम यूज कर रहे हो एक झूठी दुनिया जीने के लिए जो कि ह्यूमंस ने बनाई है, उसमें एक राजा बनने के लिए जो कि ह्यूमंस ने बनाई है। तो मैं उसको क्यों नहीं यूज करता हूं उस पर ज्यादा? ऐसा नहीं मैं यूज नहीं करता, मैं करता हूं, लेकिन यहां पे उसकी क्यों नहीं बात करता हूं? क्योंकि ये मेरा जो है, ये सबसे सात्विक स्थान है मेरा, ये मंदिर है मेरे लिए, ये चैनल मेरे लिए मंदिर है। चाहे वो स्पॉटिफाई का चैनल हो, मेरा असली मंदिर यही है, क्योंकि यहां मैं बात करता हूं सत्य की। यहां भी ऐसी ऐसी खोजें हो रही हैं जो खोजें मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं ये कर रहा हूं। आपको पता है ये पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है कंटेक्चुअल एप्लीकेशन का, जो मैंने पुराना किया, ऑब्जर्वेशनल मॉडल का किया, पिछले 1-2 महीने में जो पॉडकास्ट कर रहा हूं, मुझे कभी कभी फील आती है कि मैं एलियन हो चुका हूं। मुझे कभी कभी फील आती है कि मैं ये सब मेरे से करवाया जा रहा है। कब मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ जाता है, कब लेयर खुल जाती है, समझ ही नहीं आता। उस लेयर को फिर मैं फॉलो अप करता हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये मैंने बात करी है, मैंने ये जो कुछ भी बात करी मैंने कहीं से पढ़ा ही नहीं। जो भी कंटेंट आ रहा है पिछले 10,000 साल में कंटेंट नहीं आया। ये मतलब आया है, एक लकीर छोड़ दी है, जैसे कृष्ण ने एक लकीर छोड़ दी। उस लकीर को मैंने एक जगह अप्लाई नहीं किया, 10 जगह अप्लाई करके देखा, तो देखा कि हाँ ये होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल पावर बढ़ गई ना। तो क्या होगा, अगर कृष्ण ने एक जगह बात बोली, उपनिषद में एक जगह बात बोली, तो उस एक जगह को मैं अप्लाई करके कंटेक्चुअल सांदर्भिक आवेदन कर दूंगा। उसका नाम दे दिया मैंने, जिससे क्लियर हो जाए। नाम नहीं देता तो कंफ्यूजन रहता, अच्छा ऐसा कुछ होता है। जैसे संदीप महेश्वरी क्या कहते हैं, क्वेश्चनिंग का एंड होना चाहिए, क्वेश्चनिंग पॉसिबल ही ना हो आगे जाके। जबकि अगर सही से अगर आप क्लैरिटी ध्यान दो, अगर आप ऑब्जर्व करो, तो क्वेश्चनिंग आगे पॉसिबल ना होगा मतलब ये नहीं है कि लोग सोचते हैं क्वेश्चनिंग पे रुकना है, आंसर पे रुकना है। और वो आंसर जो है लोगों को लगता है थ्योरी है, वो आंसर थ्योरी भी नहीं है, वो आंसर ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उस थ्योरी को ऑब्जर्व भी तो करोगे।
तो यार अगर क्वेश्चनिंग के एंड पर जाना है, एंड ऑफ क्वेश्चनिंग करनी है, तो या तो क्वेश्चन बचेगा आखिरी में, या तो आंसर बचेगा, या तो ऑब्जर्वेशन बचेगी। तीनों में से क्या बचेगा? तो मेरे पास स्पष्टता ज़्यादा सही है। मैं चीज़ों को एक एक चीज़ लिख के उसका नाम दे देता हूँ, जिससे लोगों को समझ में आए। अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को समझ में आए एटलीस्ट। तो ये सब का फायदा क्या? कौन इतना दिमाग लगाए सर? ये सब क्या कंटेक्चुअल एप्लीकेशन, क्या फायदा इन सब चीज़ों का? तो आपके लिए फायदा नहीं है ना। ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये द्वितीय स्तर से पूछा गया है कि इस पे ह्यूमन सोसाइटी में क्या फायदा। दो चीज ह्यूमंस चाहते हैं, एक तो है रोटी कपड़ा मकान, और दूसरा है पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि यश बरकत दौलत, फेम नेम। इसके अलावा आप कुछ चाहते नहीं हो। तो आपका प्रश्न या तो होगा कि या तो आपने कहा कि सर्वाइवल मोड ही नहीं इंश्योर्ड है किसी का। किसका सर्वाइवल मोड? 70% लोग, 100 में से सिर्फ 20 से 15% लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, 10% लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो निकम्मे हरामखोर हैं। ठीक है, सर्वाइवल करना बड़ा आसान है, बस आपको हाँ बोलना है एक नौकरी के लिए। और वो नौकरी अगर 20,000 की होगी तो आराम से सर्वाइवल हो जाएगा। खर्चे कम कर दो। क्या लोग सर्वाइव नहीं करते क्या 15,000 रुपये में? कमरा छोटा कर दो, मगरपट्टा या झोपड़पट्टी में रहो, हो जाएगा 15,000 में, 10,000 में। गांव में रहते हो तो और अच्छी लाइफ है। खेत में लोग रहते नहीं है क्या? क्या फार्मर कमाता है? कुछ नहीं कमाता फार्मर। क्या वो सर्वाइव नहीं कर पाता है? करता है। तो कौन मरा जा रहा है? कौन मरा जा रहा है भाई? कोई मरते हुए देखा तुमने किसी को? कोई मर गया भूखे? कभी सुन के आता है कि अरे वो भूख से मर गया? अरे गर्मी से मरता सुना, ठंडी से मरता हो, अभी ठंडा आ गई, ठंडे मरेंगे लोग। ये भूखा क्या मर गया यार? कौन भूख से मर रहा है? तो पहली चीज तो ये जो आपने बोला कि 99% लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ये फालतू की बात है। आपको चाहिए हरामखोरी, लग्जरी। अब लग्जरी चाहिए तो भाई आपको क्रिएटिविटी पे जाना पड़ेगा। अब आप मेरे से कह रहे हो कि आप क्यों यहां पे हो, तो वो तो आपको पता ही नहीं है मैं क्यों हूं, काहे के लिए हूं। मतलब मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अगर लोगों को लगता है ये चीज, तो मेरा सर्वाइवल कब का इंश्योर्ड था यार। और पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, मेरी बात सुनना ध्यान से। संदीप महेश्वरी ने बोल दिया पैसा कमाने के बाद करना, तो क्यों बोला समझना प्लीज। बहुत सारे लोग जिज्ञासु हैं, क्यूरियोसिटी वाले हैं, उनको खुजली मस्ती रहती जानने की, उनके लिए बोला है। जिसके पिछवाड़े पे छुरा भुका हुआ है, गरम लावा घुसा हुआ है, वो अभी सुख देखेगा या बाद में सुख देखेगा? पिछवाड़े पे सबके घुसा हुआ है सरिया, गरम गरम छुआ रखा है, घुसा नहीं हुआ, सॉरी, छुआ रखा है। अब आप प्रश्न कर रहे हो कि इस ह्यूमन सफरिंग से मैं बाहर कैसे निकलूं? तो वो तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एक मेरा दोस्त है, वो पैसा कमाना चाहता है, वो लड़कियों के साथ संभोग करना चाहता है। एक मेरा दोस्त है, वो कुछ बनना चाहता है। एक मैं हूं जो सब कुछ करके देख चुका हूं, उससे कुछ नहीं होता। अब आपको अंदर से आईफोन लेने की चाहत है, आपको अंदर से रेंज रोवर्स लेने की चाहत है। सुन, आप मेरे को रहे हो क्यों पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों सुन रहे हो। यहां तो जो मिलने वाला सिस्टम ही नहीं है ना, यहां बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं, यहां तो अंदर मिलेगा जो मिलेगा। अब इस ज्ञान का करूंगा क्या? यही तो चक्कर, एक क्वेश्चन ही क्यों उठ रहा, ज्ञान का करना क्या है? वाई डू वी वॉन्ट टू यूज एवरीथिंग? इस ज्ञान का क्या किया मैंने? आई एम डिकोडिंग द यूनिवर्स। आपको पता है, आज आपको मैं एक काम की बात बताता हूं। एक पॉइंट आएगा मेरे जीवन में जहां पे मैं कुछ ऐसा डिस्कवर कर लूंगा कि जिस दिन मैंने वो साइंटिफिक कम्युनिटी में बताया जाके कि ये चीज मैंने डिस्कवर करी है,
और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, तो साइंटिफिक कम्युनिटी की होश उड़ जाएंगे। अभी मैं वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचा नहीं हूँ। आई कैन इवन डिस्कवर इन माई लाइफ दैट वी आर लिविंग इन अ साइमुलेशन. I can discover what is inside the black hole. And I'm giving you all these answers so that your ears are straightened up. Because that's what you want to listen. That what the hell you are doing with all these things. Why are you observing so much? The moment I'll say I'll discover something extraordinary scientifically, that comes under Rajasic, the second quality, the द्वितीय स्तर. So आपके कान खड़े हो जाएंगे. वो क्या बात कर रहे हो, एलियन इंटेलिजेंस पहुंच जाओगे आप. अरे यार, एलियन इंटेलिजेंस पे ही हूं अभी मैं, लेकिन अभी मैं बाहर कुछ बता ही नहीं रहा हूं. आपको पता है मैं कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर कर चुका हूं कि अगर मैंने वो चीज बाहर बताई तो आतंकवादी हमले हो जाएंगे. अगर ये पता चल गई बात किसी को, मैं बताता नहीं, डरा हुआ हूं मैं. ये मैं खुद यूज कर चुका हूं कई बार इस चीज को. इस चीज को उपयोग करके आप किसी का बहुत बुरा कर सकते हो. और ये मैंने डिस्कवर किया था जब मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, आगरा से कानपुर के बीच में जा रहा था. तो मैंने उस चीज को नोट किया और मैंने कहा ये क्या हो गया. मैं थोड़ी देर के लिए बाइक रोक के बैठ गया था. आई वॉज लाइक, मैंने अपनी बाइक मेरी ख़राब हो गई थी. एक्चुअली मैं जा रहा था दिल्ली से कानपुर से दिल्ली आ रहा था. मेरी बाइक बीच में ख़राब हो गई रात में. ब्रेक डाउन हो गई बाइक, भयंकर चल ही नहीं रही, कुछ नहीं, सिस्टम ख़त्म. उस पूरे प्रोसेस में जो मैं स्ट्रगल किया, अपनी बाइक को वहीं छोड़ के वापस आया. 2 दिन बाद बाइक वापस लेने गया, बगल वाले सर्विस सेंटर से टो करवाई. बहुत मेहनत, हद पार, बहुत दिक्कतें, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल किया. लोगों के चेहरे तो मैं वैसे भी देखता आ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त लोगों के चेहरे भी दिखे कि कोई हेल्प करने नहीं आया था. बट दैट्स नॉट द पॉइंट ओवर. द पॉइंट इज दैट आई लर्न समथिंग ओवर देयर. एंड I can't tell this. I just cannot risk. I just cannot risk it. I told my girlfriend वो हक्का बक्का रहेगी, वो हक्का बक्का रहेगी भाई साहब. वो कह रही है कि इसको किसी को बताइयो मत. मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा. तो मैं कुछ भी अगर डिस्कवर करूंगा और मुझे लगता है कि वो ह्यूमैनिटी के हित में नहीं जा रहा, मैं बताऊंगा ही नहीं. वो राज मेरे साथ चला जाएगा, वो राज मेरे साथ चला जाएगा. अगर मुझे लगता है कि उस चीज़ का अब्यूज़ किया जाएगा, वो होना ही होना है. तो अभी तो मैं वही सब बातें बता पा रहा हूँ जो बातें, मतलब 2024 वॉज द फर्स्ट ईयर जहाँ पे ये चीज़ मेरे को डिस्कवर हुई. तो आप देख सकते हो कि ऑब्जर्वेशन की पावर क्या है. अगर आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाओ तो आप एक लेवल आओगे जहाँ पे आप आइंस्टाइन का इंटेलिजेंस क्रॉस करने लगोगे या उनके लेवल तक पहुँच जाओगे. अब उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन तो मैं उसमें यूज़ कर रहा हूँ अपने डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाने में. राइट, पैसे कमाने में मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मेरा ध्यान वहाँ कम रहता है, यहाँ जाता रहता है, मैं उसको उतना वहाँ यूज़ नहीं करता क्योंकि उसकी उतनी ज़रूरत ही नहीं है. वहाँ पे एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो व्हाट हैपन्स इज, इफ आई यूज़ दैट ऑब्जर्वेशन टू अर्न मनी, टू अर्न फेम. In fact, I decoded the Instagram algorithm just with this observation. After 7 years of Instagram followership, if I know, अभी रिसेंटली अगर आप देखो जो मैंने रिसेंट वीडियो किया है के पे, आई नो कि वो 5 लाख चला जाएगा, 5 लाख के ऊपर जाएगा अगले 10 दिन में. राइट, प्रोबेबिलिटी है 95%. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, आप कहते हो क्या जरूरत है ये सब करने की. मैं कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन किस स्टैंड पॉइंट से, आपका क्वेश्चन है कि मुझे संसारिक उपलब्धियां करनी,
तो उसमें आपको मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे कुछ। मैं आपको ये बता सकता हूँ ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं लेकिन मैं आप बोलो कि मैं ये बताऊँ तो वो चीज़ जो है एक दूसरे चैनल मैंने ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। मतलब बताना क्या नहीं चाहता, आपके पास ऑलरेडी 10 लोग वो काम कर रहे हैं, मैं उसमें क्यों पढ़ूँ, अपना ध्यान क्यों डिविएट करूँ? कि ध्यान जो है वो एक लेज़र की तरह होता है। अगर मैं 3 जगह रखूंगा तो छेदेगा नहीं, छेद नहीं होगा। तो ध्यान हर जगह नहीं बांट सकते आप कि यहां भी बांट दो, वहां भी बांट दो, वहां भी बांट दो। ऑलरेडी मेरा ध्यान 3 जगह बटा हुआ है अपने जीवन में। तो होता क्या है कि जब आप इस लेवल पे काम करते हो तो ऐसी ऐसी चीजें खोजने आगे के पॉइंट पे अगर आप देखेंगे कि मैं इससे क्या होगा, आप से देख नहीं सकते कि पहली चीज तो ये कि ऑब्जर्वेशन मॉडल डिस्कवर हुआ 2024 में। दूसरी चीज है सांदर्भिक आवेदन डिस्कवर हुआ, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो खोज है अभी तक की 8 साल की वो है ऑब्जर्वेशन मॉडल और 2000 ये कंटेक्चुअल एप्लीकेशन। अब इसको यूज अब्यूज किया जा सकता है, इन दोनों चीजों को अब्यूज किया जा सकता है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन वो कौन करेगा? आप ही करोगे। लेकिन अब आप कर क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि आप लोग सिर्फ 200 लोग हो, 200-250 लोग हो, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हमको पता है 18 से 20 लोग मेरे को रोज सुनते हैं। मतलब क्या, 100 में से मेरा जो रिटेंशन रेट है वो 11% है। क्योंकि पॉडकास्ट लंबे होते हैं तो उसका 20% नहीं होता है, 11% होता है। तो 200 लोग अगर मेरे को सुनते हैं तो 18 से 19 लोग मेरे को रेगुलर सुन रहे हैं, पूरा एंड तक, एंड टू एंड। अब आप कहते हो कि अच्छा तो इसमें अब्यूज क्यों कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा आपका? उसका रीजन ये है कि जब तक मैं 200 को 2 लाख नहीं लेके जाऊंगा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगी। समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इट कम्स आउट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ वैरायटी। व्हाट हैपेंस इज कि इफ देर आर 1000 बेबीज ऑन द प्लैनेट, let's imagine, let's think for a second. If there are 1000 babies on the planet and all these babies are सात्विक, यानी क्या, अच्छे आदमी, बढ़िया आदमी। Let's say if you have 10,000 babies, then there will be 10 babies, 150% there will be 10 babies जो बुरे आदमी या गंदे आदमी बन जाएंगे। You understood what I'm trying to say? There's something called as law of probability. Like, let's say we have 1000 babies on the planet. These babies are very sattvic, good person. But once we have crossed a threshold, let's say we have 10,000 babies. 10 babies out of 10,000 babies will be bad. It's called mutation in the gene. Why it is happening? Because the more the babies are, the more the varieties of babies here. There is this very great YouTuber, I'll not name him, and he's a singer. So he was giving an interview that मेरे घर में कोई नहीं गाता है, मेरे घर में कोई दूर दूर तक कोई गाता ही नहीं है, there is nobody who can sing. बट साइंस क्या कहती थी कि घर में अगर गवैया है तो उनका बच्चा या रिश्तेदार या कहीं कोई गवैया होगा। क्या हुआ? जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। पूरी फैमिली में कोई नहीं गा रहा है, आसपास खानदान में कोई नहीं गा रहा है, एक बच्चा पैदा होता है और एक बड़ा यूट्यूबर बन जाता है, सिंगर बन जाता है। वो अपनी अर्निंग लिविंग जो है वो शोज से कमा रहा है। क्या हो गया? म्यूटेशन। तो ये मत सोचो कि आपका बाप अगर कुछ करता है तभी आप कुछ कर पाओगे, या आपका परदादा पैतृक तो धन संपत्ति अगर वो कुछ करती तभी आप, ऐसा कुछ नहीं है। पैतृक जो आपके जेनेटिक्स हैं वही आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाते जाओ बच्चों की, ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि दिस यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन यूनिक एलिमेंट्स। एवरीथिंग इज यूनिक इन दिस यूनिवर्स। Every face is unique, every voice is unique, every DNA is unique.
So the more variety you get in the universe of uniqueness, the more variety, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतने ज़्यादा नाना प्रकार के आतंकवादी मिलेंगे आपको, मास्टरमाइंड इंटेलिजेंट मिल जाएंगे, नाना प्रकार के साइंटिस्ट मिलेंगे, नाना प्रकार के लोग मिलेंगे. लेकिन क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द पैटर्न. द यूनिवर्स वर्क्स ऑन द यूनिकनेस or law of probability, law of variety, but it also works on the law of pattern. The universe works in the pattern. So 80% people are always doing one same thing, and remaining 20% people are doing different things. So all individuals are really different from each other. But if you look from a broader point of view, a broader perspective, you'll understand that the 80% people are one person. That means 500 करोड़ जो लोग हैं वो एक पर्सन है, one person. It look them like a one person. And then remaining जो 300 लोग हैं वो second person है. उसमें से भी अगर आप 1 करोड़ निकाल दोगे तो वो थर्ड पर्सन है. तो आपको ग्रुपिंग मिलेगी. वो ग्रुप जो है वो उसमें कॉमनैलिटीज मिलेंगी. ग्रुप के भीतर जो एलिमेंट्स हैं उसमें कॉमनैलिटीज नहीं मिलेगी. मतलब देर आर मॉलिक्यूल्स, बट इफ यू जूम इन देर आर वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. देर इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. बट देर आर इफ यू जूम आउट देर आर दोज आर मॉलिक्यूल्स. At the end, it is molecule. But if you zoom in, it is a different kind of a molecule. So what happens is, looking all these things, coming to a question कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता. अरे, I want to use my energy. See, look at life as energy. Don't look your life as that you are a human and you are living all that bull crap. Look at life as energy. You have 80 years of energy. Where do you want to use it? The question is, where do you want to use it? What do you want to do with this 80 years of life or 80 years of energy? What do you want to do with this energy? You have 80. Don't look at कि ये इतना समय है मेरे पास. You don't have समय में. समय में कुछ होता ही नहीं है. There is nothing called as समय. There is only called as energy. The only remain is energy. Out of all these planet people, out of all these idiotic people on the planet who are using the energy for their own sake, these people are using the energy to build something out of it for their own benefit, which is makan, property, bangla, jaydad, barkat, dhan, which is going to be meaningless after 80 years. Somebody else is going to be ruling on that money without even knowing the value of that money. So there is the use of energy, and then there is use of energy using the brain and understanding the life, understanding the programming of this universe. Then you're using that energy for that. Who is going to be useful for the future humanity? Me or you? Because for you, it is for you and your family. That's it. After 80 years, you and your family is death. But this can live. Somebody else can be born and pick up from where I left. और ये तभी है जब मैं सब कुछ ख़त्म ही ना कर दूँ इस 80 साल की ज़िंदगी में, कुछ बचे ही ना आगे आने के लिए, या एटलीस्ट फंडामेंटल्स डाल सकूँ. राइट. सो what do you want to do with this energy? The question is that look at like this. Now अब आप कहोगे पैसे नहीं है, तो you should actually get and earn money.
बिकॉज इफ यू वॉच माई कंटेंट, आपका सारा जो डिज़ायर है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बिकॉज कंटेंट प्रमोट्स एडिक्शन. So the more content you watch about spirituality, the more addiction of spirituality will rise, और बढ़ेगा वो चीज, right? That is the thing. आई होप आपको समझ में आया हो. एंड या 3 क्वालिटीज हो, कुछ भी कर रहे हो 3 क्वालिटीज होती है, राइट? 3 स्तर पे आप निकाल सकते हो उसको. कुछ भी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन, ब्रेन, शरीर, कुछ भी, कोई भी एक वर्ड उठा लो, उस वर्ड को आप 3 पे यूज कर सकते हो. थैंक यू सो मच, टेक केयर. अगर कोई एग्जाम्पल आप जनरेट कर पाए जो मैंने नहीं दिया तो अच्छा होगा, नीचे दे सकते हैं.